नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हम लोग विदेशों के कुछ जो वीडियो देखते हैं उसके अंदर हम लोग गाय, भेड़ या बकरियों को एक पर्टिकुलर एरिया में वो लोग चराने के लिए छोड़ देते हैं या लेके जाते हैं। ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे कई बार। तो ये चरागाहें ये लोग खुद तैयार करते हैं भारत के बाहर। और इन लोगों को पॉसिबल क्यों होता है? तो इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन होती है, जो कि इंडिया में किसानों के पास वैसा नहीं है। फिर भी अगर किसान चाहे तो अपनी जो ज़मीन है सीमित मात्रा वाली, उसके अंदर खुद के चरागाह निर्माण करके अपने भेड़ बकरियों को उसके अंदर क्लोज ग्रेजिंग में रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि क्लोज ग्रेजिंग और ओपन ग्रेजिंग में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सिंपली बात है कि ओपन ग्रेजिंग बोले तो जैसे पारंपरिक तौर पर बकरियों को खुले में चराने के लिए लेके जाना। ओपन ग्रेजिंग बोले तो खुले में चराई कहाँ पर भी हो सकती है, गाँव के अंदर, गाँव के पास में, खेतों में, जंगल एरिया में, कहीं पर भी जा सकते हैं। और ओपन चराई जो होती है, खुली चराई जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, तो उस जगह पे गांव का कोई भी किसान किसी भी तरह का जानवर लेके आ सकता है। उसमें कोई पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि वो जनरल सार्वजनिक जगह होगी वहाँ पर। इसमें इसको बोलते हैं हम लोग ओपन ग्रेजिंग। दूसरा क्या है, क्लोज ग्रेजिंग, जो हम लोग बोल रहे हैं या हम लोग कमर्शियल लेवल पे जो भी फार्मिंग होती है गाय, बकरी और भेड़ की, उसके अंदर जो देखते हैं उसको क्लोज ग्रेजिंग बोलते हैं। मतलब मान लो कि एक किसान है, उसने खुद का जो भी ज़मीन है, खेत है, उसके अंदर चरागाह निर्माण किया हुआ है और उसके अंदर वो खुद के जानवर छोड़ रहा है। अभी क्लोज है, इसके अंदर क्या होता है, बाहर से कोई दूसरा जानवर, दूसरा किसान अपना जानवर लाके उसमें चराने के लिए छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यह किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ग्रेजिंग। अब क्लोज ग्रेजिंग के फ़ायदे और ओपन ग्रेजिंग के नुकसान इसमें हम लोग देखते हैं। ओपन ग्रेजिंग में हमने इससे पहले कहा है कि भाई यहाँ पर कोई भी आदमी अपना जानवर लाके उसको चरा सकता है। मान लो कि ओपन ग्रेजिंग में कोई, हर एक किसान अपने अपने जानवर लाके चरा रहा है, उसमें से कोई जानवर बीमार है। बकरियों की बात करते हैं तो अगर उसमें से कोई जानवर पीपीआर के कोई लक्षण दिखा रहा है, तो वो जानवर जहाँ जहाँ घूमेगा वहाँ वहाँ वो उसके स्राव, जैसे आँखों में से, इसमें से, वो जो अलग अलग तरह के वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट वो छोड़ते चलेगा और वो जो एरिया जहाँ पर वो चरेगा उसको इन्फेक्ट कर देगा। फिर अगर हम लोग हमारे हेल्दी जानवर वहाँ पर लेके जाएंगे और उसी चरागाह में चराएंगे उनको, तो वहाँ पर वो इन्फेक्शन अपने चारे में से, वहाँ पानी में से, ज़मीन में से अपने जानवरों के भीतर आ जाएगा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है। दूसरा ओपन ग्रेजिंग का, दूसरी बात ये है, ओपन ग्रेजिंग में हमने कोई चारे के हिसाब से ना प्लांटेशन किया है, ना वहाँ किसी खरपतवार को हटाया है, ना ही वहाँ पर कोई खाद डाली हुई है। वो नेचुरली बारिश का मौसम था या पानी भी नहीं दिया हमने, तो बारिश के मौसम में अलग अलग किस्म के चारे वहाँ पर बन गए हैं। अब हम लोग उसमें चरा रहे हैं। तो क्या होता है, वो जो चारा है वो सीमित टाइम के लिए रहेगा। मतलब साल भर वहाँ पे हम लोग जानवर चरा नहीं सकते। जैसे बारिश ख़त्म हो जाएगी, पानी मिलना कम हो जाएगा, तो वो वहाँ पे सूख जाएंगे चारे। मतलब उसको ज़्यादा तौर पर हम लोग ओपन ग्रेजिंग में मेंटेन नहीं कर पाते। और वही हम लोग अगर देखते क्लोज ग्रेजिंग में, तो हम खुद के एरिया को चरागाहों में डेवलप करेंगे, वहाँ पे अच्छी अच्छी किस्म के चारे लगाएंगे और उन चारों को टाइम टू टाइम पानी देंगे, खाद देंगे। तो ये अपने को साल भर या ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक अपने को अच्छे खासे रिजल्ट देने वाले। इसीलिए क्लोज ग्रेजिंग एक अच्छा ऑप्शन है। इन फ्यूचर इसकी डिमांड और इसका महत्व आने के बाद इसका इस्तेमाल बढ़ने वाला है। सिर्फ इंडियन किसानों के साथ क्या होता है, हमारे पास जो ज़मीन है किसानों के पास, ये छोटी छोटी ज़मीन है। किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 4 एकड़ है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एवरेज किसान है उनके पास 10 एकड़ ज़मीन है, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होती। तो यहाँ पर चरागाह निर्माण करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी अगर जो अलग अलग और अच्छे किस्म के चारे है अभी मार्केट में आए हुए हैं, हमारी जो विद्यापीठ है वो अलग अलग तरह से रिसर्च करके, स्टडी करके अलग अलग चारों को बना रहे हैं, हाइब्रिड वर्जन्स निकाल रहे हैं उनके। उसमें से हम लोग कुछ अच्छे चारे यहाँ चरागाहों में लगा के उसका इन फ्यूचर फ़ायदा ले सकते। तो इसमें हम लोग देखे हैं कि सिर्फ
ओपन ग्रेजिंग क्या है और क्लोज ग्रेजिंग क्या है। तो कमर्शियल लेवल पे जब भी हम बकरी पालन का विचार करते हैं तब हम लोग क्लोज ग्रेजिंग में ज़्यादा ध्यान दें। इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉल फीडिंग बोले तो बकरियों को ये शेड के अंदर, ये जो अपना शेड है इसके अंदर ही चारा खिलाओ, ऐसा नहीं। जो स्टॉल फीडिंग का मतलब ये है कि हम लोग जो भी जानवर को चारा दे रहे वो जगह पे तो दे ही रहे, साथ ही साथ में एक पर्टिकुलर चरागाहों के अंदर भी उनको चरा सकते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग के लिए बेहतर है। इसमें एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है, जानवरों की घूमना फिरना अच्छा होने के कारण पानी की प्यास बढ़ती है तो पानी भी अच्छा पीता है, जो कि डेयरी गोट्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। प्रेग्नेंट गोट्स के लिए अच्छा खासा चलना फिरना फ़ायदेमंद होता है, एक्सरसाइज होती है, बच्चे की ग्रोथ और नॉर्मल डिलीवरीज में उसका ज़्यादा लाभ होता है बकरियों में। इसीलिए फार्मिंग की अगर बात करते हैं हम लोग गोट फार्मिंग की कमर्शियल लेवल पर, तो स्टॉल फीडिंग के साथ साथ क्लोज ग्रेजिंग भी ज़्यादा महत्व देता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद किसान भाइयों।